इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। तिमारपुर विधानसभा के मलकागंज वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, एमसीडी के चुनावों को लेकर रेखा अमरनाथ और पार्टी का कार्यालय मलकागंज में बनाया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सांसद दुष्यंत गौतम उपस्थित हुए। यहाँ हमें भारतीय जनता पार्टी इस कार्यालय में हिंदू मुस्लिम की आपसी एकता की मिसाल देखने को भी मिली। यहाँ मुस्लिम समाज के कई प्रधान उपस्थित रहे। सभी का कहना था कि हमारा पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रेखा अमरनाथ के साथ है। हमारी बात आए हुए वरिष्ठ नेताओं से भी हुई, उनका एमसीडी चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना रहा, आइए सुनाते हैं। वो लगातार पार्टी के लिए खड़े रहते हैं। अगर मैं समझता हूँ वो नहीं होते तो यहाँ पर पार्टी का झंडा पकड़ने वाला कोई नहीं मिलता। क्या कहेंगे यहाँ की सीट को लेकर? यहाँ की सीट 100% हम जीत रहे हैं। यहाँ के क्षेत्र बेटी को टिकट मिला है, जिसका सारा जीवन जनता की सेवा में भी लग गया। इनके पिताजी का बहुत बुरा काम भी यहाँ पर है और यहाँ के समाज के लोगों ने सबने संकल्प लिया है इस बेटी को नगर निगम में भेजने का काम करेंगे। सर, हमने देखा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, सारे पार्टी के लोग एक साथ यहाँ दिख रहे हैं, एकता की एक मिसाल है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा है क्योंकि ये हमारे अमरनाथ जी जलेबी वाले और इस बेटी के काम के कारण है। निस्वार्थ इन्होंने जो सेवा की है इस कारण से भी है, और दूसरा आम पार्टी की जो नाकामियाँ रही हैं, जो बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए था, बुजुर्गों को सम्मान के साथ पेंशन देनी चाहिए थी, महिलाओं को सुरक्षा देनी चाहिए थी, बच्चों को नौकरी की व्यवस्था करना चाहिए, कुछ भी नहीं कहा है। आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ा विश्वास के रूप में निकली है। वो विश्वास जो बना हुआ है उसी के आधार पर यहाँ के लोग सब मिलकर काम करेंगे। का आदमी, हमारा बच्चा, हमारा नौजवान साथी घर में आता था तो उसका क्या व्यवहार होता था, क्या आप ये मत समझना कि ये बिजली का बिल, पानी का बिल, जाके चेक करो, 26,000 करोड़ रुपए का लोन है उसके ऊपर। करोड़ों रुपए उसने देने हैं। फ्री कोई चीज इस दुनिया में नहीं मिलती। ये फ्री के बाद अगली सरकार आएगी वो देगी। बड़े यहाँ पर काफी लोग आए हैं, आप सब लोगों को इनका आशीर्वाद रहेगा। नौजवान साथी मेरे सारे इस चुनाव में काम करेंगे और हमें एक तत्परता से एक काम नहीं करना, सिर्फ एक काम नहीं करना आपने कि वो काम नहीं कर रहा है, सिर्फ एक काम करना है, मैं काम कर रहा हूं। मैं आप लोगों के बीच में आया, आपका बहुत बहुत आभारी हूं और रेखा को साधुवाद देता हूं कि जरूर चुनाव में जीतकर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी और यहाँ के कष्टों का निवारण करेगी। जय भारत, जय हिंद। रेखा अमरनाथ के कार्यालय का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का इस वार्ड का उद्घाटन हुआ है। इस पे मैं देख रहा हूँ कि सारे वरिष्ठ लोग और घर से एक एक कार्यकर्ता, वो किसी भी रूप में है, चाहे वो पद पर है और चाहे नहीं है, वो सब लोग सम्मिलित होकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा साइन है और पार्टी के अंदर सब एकजुट होकर रेखा को विजयी कराएंगे और मैं निश्चित रूप से ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि ये सीट रेखा अमरनाथ जीतेंगे। भाई, जैसे कि पार्टी की जीत और हर कार्यकर्ता को हमने देखा, कार्यकर्ताओं का हुजूम, तो इससे क्या लगता है कि 4 तारीख के बाद और 7 तारीख को या 8 तारीख को शपथ कौन लेगा? यह तो आज का माहौल देखकर जब आपको ही लग रहा है कि कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, इससे अपने आप में ये प्रमाणित होता है कि आने वाले समय के अंदर यह सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। जो कि किसी जाटव समाज से है,
मैं आप क्या कहेंगे? भाई चंद्र प्रकाश चुनावी बिल्कुल दिल्ली में किसकी वक्तव्यता देखने को मिल रही है? तो जैसे आज यहाँ पे सभी समाज के लोग, मुस्लिम समाज के भी है, जाटव समाज के भी है, वाल्मीकि समाज के भी है, सभी समाज के प्रमुख लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सबका समर्थन बहन रेखा अमरनाथ को है। और हम निश्चित रूप से आने वाली 4 तारीख को भारी मतों से ये सीट जीत के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल गए हैं। और तिमारपुर विधानसभा में हम तिमारपुर वार्ड भी और जीटीबी नगर वार्ड भी भारी मतों से जीते हैं। तो तिमारपुर विधानसभा की तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जिस तरीके से जा रही है, जन सराब हमारे साथ है। तो निश्चित रूप से आने वाले 4 तारीख के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी नगर निगम में। धन्यवाद। ऐसा व्यक्तित्व मुझे वो याद आ रहा है 1980 का समय, भारतीय जनता पार्टी का फिरोजा कोटला में। तो मेरे साथ, मैं तो उस समय पार्टी का आदेश था, हम सब लोग वहां थे, अजीत कालिया जी वहां थे। और आज हमारे बीच में पार्टी की स्थापना के समय से युवा मोर्चे में जिन्होंने डीटीसी कॉलोनी प्रताप नानकिया गुरुद्वारे के सामने से और इसी मलकागंज में जिनका मकान था, तिमारपुर से कालिया जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, मैं आर्यापुरा सब्जी मंडी क्षेत्र से, और भाई दुष्यंत गौतम जी भी उस समय हमारे साथ युवा मोर्चे में हमने काम किया। वो हमारे इसी परिवार से और इसी क्षेत्र से है, जैसा महेंद्र जी ने बताया। तो बहुत हमें उत्साह मिला है आपके आने से, आपका मार्गदर्शन आगे भी मिलेगा। मैं उनका स्वागत करने के लिए निवेदन कर रहा हूं। उत्तर पूर्वी जिला में हमारे मंत्री मेरे भाई श्री राजू बंसल जी वो आए और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय जी को टिकट दी गई। आप भी प्रत्याशी थे, लेकिन हमने देखा सभी प्रत्याशी यहाँ पे एकजुट होकर इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं कार्यालयों के। क्या कहेंगे इसके लिए? आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मलकागंज वार्ड से जो रेखा अमरनाथ जी को प्रत्याशी बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, इनके पिताजी जो अमरनाथ जी थे, पिछले 50 वर्षों से संगठन की सेवा करते आ रहे थे और इस समय इनका जीतना तय है। सिर्फ 2-3 मुद्दों को लेकर बताऊंगा। पहला मुद्दा कि वो एक अनपढ़ है प्रत्याशी हमारे सामने, और एक बहन पढ़ी हमारी जो बेटी है MA MAd राजनीतिक शास्त्र से पढ़ी हुई है। दूसरी बात, वो क्षेत्र से बाहर से आकर बसे हैं और इनका जो परिवार का वो जो है पिछले 150 वर्षों से यही इनका एक बहुत बड़ा परिवार है। इस कारणवश जो इनका संगठन का जो साथ रहा है वो सबसे जीत का कारण वो बनेगा। तीसरी बात कि आप देख रहे हैं कि हमारी बेटी जो प्रत्याशी बनी है, जरा आप उनका चेहरा देखिए, और जो सामने वाली प्रत्याशी जो 10 वर्ष रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में उन्होंने एक शब्द बोला था कि अमित शाह अगर जो मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आके बात करे। ऐसी सभ्यता उस कार्यकर्ता के अंदर है जो 10 वर्ष निगम पार्षद रही है। आज हमारी जो बेटी जो खड़ी हुई है, आप इनका इंटरव्यू लीजिए और ये बताएंगे कैसी शालीनता के साथ पढ़े लिखे हैं कि किस क्षेत्र की जनता के अंदर मेरे को किस तरीके से रहना है। कि सभी कार्यकर्ता बंधु 12 दिन तक अपने घर में सोएंगे नहीं और 12 दिन लगातार निरंतर क्षेत्र के अंदर घर घर जाकर इनके साथ और अकेले में भी सभी कार्यकर्ता बंधु जाएंगे और हर कीमत पर इनको जिताकर लाएंगे। ये हमारा सबसे बड़ा हमारा मूल मंत्र है। सुरेंद्र जी, आप मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ के, और जिस तरीके से प्रतिनिधि जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में, इनके बारे में?
रेखा बहन जी एक बहुत ही अच्छी प्रत्याशी हैं। सबसे बड़ी बात है वो मलकागंज की बेटी हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पूर्वी जिलों में 15 वर्षों से काम कर रही हैं और एक ज़मीनी कार्यकर्ता है। और मलकागंज की बेटी होने के नाते एक टीचर भी हैं, बहुत सारे बच्चों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया है, पढ़ी लिखी हैं। और ये रेखा अमरनाथ चुनाव नहीं लड़ रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो हमारे सभी कार्यकर्ता और सभी हमारी पूरी टीम दिल जान से लगी हुई है, क्योंकि मैं मंडल अध्यक्ष हूँ और साथ में इसमें मेरी अपनी खुद की एक इज्जत भी लगी हुई है, मेरी और दांव पे लगी है। और हम दिन रात मेहनत करके इस 10 वर्षों का जो वनवास है उसको हम काट के ख़त्म करके बिल्कुल इस गुड्डी देवी को भगा के रहेंगे। मंडल अध्यक्ष का एक बहुत बड़ा काम है संगठन को एक साथ लेकर चलना मजबूत, तो आप अपने संगठन के लिए क्या कहेंगे? अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भी आए हैं और गणमान्य बड़े बड़े नेता भी आए हैं और हमारा पूरा मंडल क्या पूरे ज़िले सबकी टीमें यहाँ लगी हुई हैं। हमारा पूरा संगठन एक साथ है और हम सब एकजुट हैं और इस एकजुटता के साथ हम इस इलेक्शन को जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। रेखा जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल आज यहाँ देखने को मिल रही है और सभी आपका समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? और आज आपके ऑफिस की ओपनिंग भी हुई। एक तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा और अपनी बेटी की तरह मुझे आशीर्वाद भी दिया इन्होंने और ये मेरे साथ रहेंगे। विश्वास है, पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरे से पहले संबंध इनके मेरे पिताजी से थे। मेरे पिताजी आज है नहीं, मगर यह है कि इन्होंने मुझे बुलाया और हम मुझे आश्वासन दिया, मेरा स्वागत भी कराया और कहा कि आज अमरनाथ जलेबी वाले चाहे नहीं हो, मगर उन भाइयों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे थे और आप हमारी बिटिया हो, हम अपनी बिटिया को इस क्षेत्र की बेटी हो, हमें आपको लेके आना है। और पूरा मुस्लिम जो कम्युनिटी है, समाज है, वो मेरे साथ है, मुझे उनका आशीर्वाद मिला है और ये चीज़ जो है प्रूव भी हो जाएगी इस चुनाव में, जो है उसमें प्रूव भी हो जाएगा कि मेरा साथ इन्होंने दिया है, क्योंकि मुझे इन पर पूरा विश्वास है और मुझे साथ मिलेगा। मैं इनके यहाँ खेली बड़ी हूँ, मैं ये नहीं कि मैं बाहर से आई हूँ, मैं कबीर बस्ती में मैं जो अपने पिताजी के साथ इन लोगों के घर भी जाती थी, वहाँ पर हर तरीके से मुझे इनका सहयोग मिला है। मुस्लिम समाज भी और समाज जो सोनकर समाज है, वाल्मीकि समाज है, मेरे पिताजी ने शुरू से बचपन से मुझे जो है अपने साथ ले जा हम हर जगह गए हैं, तो पिताजी हमेशा मुझे जो है प्रमोट करते रहते थे, मतलब आगे उन्होंने बढ़ाया है कि और कोई हमारा कोई भेदभाव कुछ नहीं, सबके यहाँ जाना, चाहे वो ईद हो या किसी भी समाज का फंक्शन हो, सबके यहाँ आना जाना हमारा रहा है और यही उम्मीद है और यही विश्वास है कि मुझे यहाँ से जो है सभी समाज का प्यार मिलेगा, सम्मान तो मिल ही रहा है और वो जो इस इलेक्शन में जो है वो प्रूव भी हो जाएगा। सर, यहाँ के प्रतिनिधि के लिए और मलकागंज वार्ड के लिए क्या कहेंगे कि किस तरीके से मेहनत की जरूरत है, किस तरीके से जीत हासिल हो रही है? निश्चित रूप से मेहनत की जरूरत जरूर है, लेकिन जो यहाँ का वातावरण नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है, दोनों का कंपैरिजन अगर किया जाए तो उस वातावरण को देखते हुए ये निश्चित रूप से ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट निश्चित रूप से आने वाली है। इनके पिताजी का हमारा बहुत पुराना मित्र हैं, वो भारतीय जनसंघ के समय से उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर जो काम किया, अभी चर्चा भी आई थी कि इस क्षेत्र के अंदर अगर भारतीय जनसंघ का कोई कार्यकर्ता था तो अमरनाथ जलेबी वाले के नाम से उनको जाना जाता था। तो इसी प्रकार से हमारी मित्रता बहुत पुरानी चली आ रही है, लेकिन पार्टी के नाते से जिस प्रकार से वो एक स्तंभ की तरह यहाँ पे खड़े रहे, तो उसका लाभ रेखा अमरनाथ को और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को उसका लाभ मिलने वाला है। निश्चित रूप से हम उस सीट को निकाल पाएंगे और अच्छे मतों से, वातावरण ये कह रहा है कि अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी की सीट यहाँ से निकल पाएगी। और मैं क्षेत्र वार्ड नंबर 12 से निगम की जो हमारी बीजेपी प्रत्याशी रेखा जाटव जी की मीटिंग में आए और हमें यहाँ पर जो है ये महसूस हुआ कि भाई हम एक साथ लेकर काम कर सकते हैं और इस चीज़ को आगे लेके चल सकते हैं। हमारी बहन रेखा जाटव जो बीजेपी की कैंडिडेट है, हमारा पूरा विश्वास है कि वो जीत कर आएंगी और हमारा पूरा समर्थन, मुस्लिम समाज का पूरा समर्थन उनके साथ है और पूरे तन मन धन से जो हम पूरा उनके साथ हैं। सर, आपका नाम?
हाजी मोहम्मद अनवर। सर, जैसे कि अन्य पार्टी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, आपको कभी यहाँ पे ऐसा लगा कि इस तरीके से? नहीं लगा हमें, यहाँ सब मिलजुल के हम लोग रहते हैं परिवार की तरह। और भाई रेखा अमरनाथ हमारी छोटी बहन है, हम इनके साथ में पूरा समर्थन देते हैं। हम पूरा समाज, मुस्लिम समाज पूरा। मतलब कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि नहीं है जी, हमें कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। सर, आपका नाम? सलीम अख्तर खान, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में यहीं पिछले 60 सालों से रहता हूँ। हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यहाँ दूसरा समाज अलग है या जाटव समाज अलग है, सोनकर समाज है। हम सब मिलजुल के रहते हैं और हम बहन का समर्थन करने आए हैं और प्रत्याशी को जिताने की पूरी जी जान से कोशिश कर रहा है मुस्लिम समाज। शमीम जी, आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी में और हमें हमेशा देखा है कि आप लोगों के बीच में रहते हैं। एक बड़ी बात की जाए तो हिंदू राव जो हॉस्पिटल है उसमें आप लोगों की मदद के लिए भी उतरे रहते हैं, तो क्या कहते हैं आज जो चुनाव की बिगुल बच चुका है उसके लिए कौन यहाँ पे आ रहा है? देखिए सुमित जी, ये एक ऐसा अवसर है, चुनाव नहीं है, ये क्षेत्रवासियों के लिए एक मौका मिला है कि सही क्या है गलत क्या है। आप भी क्षेत्र में रहते हैं, मैं भी क्षेत्र में रहता हूँ। 10 साल की एक उपलब्धि बता दीजिए। हमारा यहाँ से निगम पार्षद श्यामलाल जाटव जी रहे थे। मेरी कबीर बस्ती के अंदर एक भव्य स्कूल बनवाया, मेरी नेहरू कुटिया के अंदर एक स्कूल बनवाया, नव निर्माण कराए, पार्कों का नव निर्माण कराया। मैं पूछना चाहता हूँ जो लोग राज कर रहे हैं 10 साल से कि वो बताएं कितने क्षेत्र में आपने स्कूल बनवाए, कितने आपने बारात घर बनवाए, कितने आपने पार्कों का नव निर्माण कराया, आप बताएं। और ये मैं नहीं पूछा, ये क्षेत्र की जनता पूछ रही है। आज मेरे मलकागंज का मेन रोड जहाँ सुबह शाम पानी भरता है, आज हमारे घरों में मेहमान आते हुए कतराते हैं। आज ऑटो वाले, बैटरी रिक्शा वाले इस रोड पे सवारी लाते हुए कतराते हैं कि उनकी बैटरी खराब हो जाएगी। आज निकलना धूपर हो गया है। क्या ये काम जल बोर्ड का नहीं है? बताएं क्षेत्र के हमारे विधायक जी कहाँ हैं? ये पंकज पुष्कर जी के टाइम से ये प्रॉब्लम चली आ रही है पानी भरने की, वो बताएं कहाँ थे? उससे पहले जगदीश आनंद जी आए, वो कुछ करके नहीं गए। पंकज पुष्कर जी आए थे, वो भी चले गए। अब आए हैं हमारे दिलीप पांडे जी। बताएं दिलीप पांडे जी, आज मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि क्षेत्र में आपने क्या उपलब्धि है, सिर्फ आप जनता को बीच में जाके ये बता दीजिए। आप केजरीवाल जी के नाम पे वोट मांगते हैं, वो 1 नंबर के झूठे आदमी हैं। आप उनके नाम से क्या मांग रहे हैं? आज पूरा क्षेत्र एक सुर में बोल रहा है कि हमारी बहन, हमारी बेटी को यहाँ पर सम्मान दिया है राजनीति चलने, हम उसके साथ हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं ना कि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देते, तो आज काउंटिंग वाले दिन आप भी वहाँ होंगे, मैं भी वहाँ आऊँगा। ये मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोग हैं क्षेत्र के। भरपूर 1 साइड पोलिंग हम भारतीय जनता पार्टी को अपनी बहन के फेवर में करने जा रहे हैं। जैसे कि आप पहले पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं भाजपा के और आपने भी बहुत अच्छे वोट किए, इस बार कैसा लग रहा है माहौल? लेडी सीट हुई है, रेखा अमरनाथ जी को सीट हुई है। रेखा अमरनाथ जी 5 बार की हमारी जिले की मंत्री, संघर्षशील कार्यकर्ता हैं। संगठन ने सही प्रत्याशी को चुना है, क्षेत्र की बेटी है। दूसरी और हमारे सामने गुड्डी देवी है, जिसने कभी पत्रक निकाला है कि एक मौका आपको, तो पहला मौका आपको दे रहे हैं। उनको इस पत्रक से ये समझ में नहीं आ रहा, 10 साल से आप ही हैं इसी में, इस क्षेत्र में। आप दूसरे दल से, कांग्रेस के दल से यहाँ पर काउंसलर रही हैं, तो आप अपने ही काम को नकार रही हैं। क्षेत्र को बिल्कुल भी विकास नहीं मिला। विकास हुआ है तो व्यक्तिगत विकास हुआ है, सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर सड़कों का बुरा हाल है, कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस क्षेत्र का बुरा हाल है। और अगर इस क्षेत्र को नया नेतृत्व मिलेगा, पढ़ी लिखी शिक्षित हमारे को प्रत्याशी रेखा अमरनाथ जैसी मिलेगी, तो क्षेत्र को विकास मिलेगा। हमने देखा और जो पार्टी हैं उसमें लोग टिकट नहीं मिलने पर नाराज हैं, कई पार्टियाँ छोड़ रहे हैं या इसके अलावा कहीं बैठे हैं। लेकिन हमने यहाँ देखा सारे एक, जिन्होंने भी टिकट मांगी सब एक साथ हैं। इस साल को क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, हम विचारधारा के लिए एक साथ खड़े हैं। ये टिकट सिर्फ एक हमारा चेहरा है रेखा अमरनाथ, लेकिन हमारा जो ध्वज है वही हमारा संगठन है। एक विचारधारा के लिए हम काम करते हैं, जिसके नेतृत्व में सारे संगठन के कार्यकर्ता हम एक साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।